हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम फिर से आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताई जाएगी और इसमें आपको नए नए वर्ड भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वर टू क्लासमेट्स, पैट एंड टॉम। वंस मतलब एक बार, देयर वर मतलब थे। देयर यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब किसी वर्ब के आगे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे देयर वर मतलब थे हो जाएगा। टू क्लासमेट्स मतलब दो सहपाठी, पैट एंड टॉम जिनका नाम पैट एंड टॉम था। वन डे पैट वेंट टू टॉम्स हाउस टू बोरो अ बुक। वन डे मतलब एक दिन, पैट वेंट मतलब पैट गया, टू टॉम्स हाउस मतलब टॉम के घर, बोरो मतलब उधार लेने के लिए, अ बुक मतलब एक किताब। तो एक दिन पैट टॉम के घर गया एक किताब उधार लेने के लिए। ऑन द एंट्रेंस ही फाउंड अ डॉग स्टैंडिंग। ऑन द एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार पर, ही फाउंड मतलब वह पाया, कौन? पैट। पैट जो है वही टॉम के घर गया था तो वह पाया अ डॉग स्टैंडिंग मतलब एक कुत्ता खड़ा। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, प्रवेश द्वार पे वह एक कुत्ता खड़ा पाया या प्रवेश द्वार पे उसने एक कुत्ता खड़ा पाया। सीइंग पैट इट स्टार्टेड बार्किंग। सीइंग पैट मतलब पैट को देखकर, इट स्टार्टेड बार्किंग मतलब वह भौंकने लगा या भौंकना शुरू कर दिया। पैट गॉट फ्राइटेंड। पैट गॉट फ्राइटेंड मतलब पैट डर गया। टॉम केम रनिंग एंड हेल्ड दिस डॉग। टॉम केम मतलब टॉम आया, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, एंड मतलब और, हेल्ड दिस डॉग मतलब अपने कुत्ते को पकड़ा। तो टॉम दौड़ते हुए आया और अपने कुत्ते को पकड़ लिया। वाज स्टिल मतलब अभी भी, ब्रीदिंग मतलब सांसें ले रहा, हैवली मतलब भारी। तो पैट जो है अभी भी भारी सांसें ले रहा था। क्यों भारी सांसें ले रहा था? क्योंकि कुत्ता जो है उस पर भौंकने लगा था, इसीलिए वह एकदम डर गया था। टॉम सेड पैट डॉग्स हु बार्क नेवर बाइट। टॉम सेड मतलब टॉम ने कहा, किससे? पैट से। पैट डॉग्स हु कुत्ते, हु मतलब जो, बार्क भौंकते हैं, नेवर बाइट कभी नहीं काटते। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, टॉम ने पैट से कहा कुत्ते जो भौंकते हैं कभी नहीं काटते। पैट सेड यू एंड आई नो दिस प्रोवर्ब। पैट सेड पैट ने कहा, यू एंड आई का मतलब तुम और मैं, नो मतलब जानते हैं, दिस प्रोवर्ब मतलब यह कहावत। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, पैट ने कहा तुम और मैं जानते हैं यह कहावत। बट दिस डॉग डजंट नो। बट मतलब लेकिन, दिस डॉग मतलब यह कुत्ता, डजंट नो मतलब नहीं जानता है। बोथ द फ्रेंड्स लाफ्ड हार्टली। बोथ द फ्रेंड्स मतलब दोनों दोस्त, लाफ्ड मतलब हंसे, हार्टली मतलब खिलखिलाते हुए या दिल से। तो दोनों दोस्त खिलखिलाते हुए हंस पड़े। तो चलिए आपको एक बार हिंदी में पूरी स्टोरी बता देते हैं जिससे आपको सुन करके ये कहावत और ये स्टोरी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो एक बार दो सहपाठी थे, पैट और टॉम। एक दिन पैट जो है वो टॉम के घर गया, क्या करने के लिए? एक किताब उधार लेने के लिए। प्रवेश द्वार पर उसने पाया कि एक कुत्ता खड़ा था। सबके घर में कुत्ते रहते हैं, वैसे ही वहाँ भी एक कुत्ता था। पैट को देखकर वह भौंकने लगा।
कुत्ते तो अक्सर ही किसी को भी देखकर भौंकने लगते हैं। कोई भी अनजान प्राणी अगर आ जाए तो वह देख करके भौंकने लगते हैं। उसी तरह वह कुत्ता भी भौंकने लगा पैट को देखकर, और पैट जो है वह डर गया। इस पर जो टॉम है, जब कुत्ता भौंकने लगा तो टॉम दौड़ते हुए आया और अपने कुत्ते को पकड़ लिया। उसने अपने कुत्ते को पकड़ लिया। वह अभी भी भारी सांसें ले रहा था। कौन भारी सांसें ले रहा था? पैट। वह बहुत डर गया था, इसलिए भारी सांसें ले रहा था। इसी पर टॉम ने कहा, तो टॉम ने क्या कहा? पैट, कुत्ते जो भौंकते हैं कभी नहीं काटते। वह टॉम जो जिसका कुत्ता था वह समझा रहा है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी नहीं काटते। तो पैट ने कहा, तुम और मैं जानते हैं, यह कहावत है, लेकिन यह कुत्ता नहीं जानता है। और दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। तो ये कहावत भी है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी नहीं काटते हैं। इसी बात को लेकर के ये कहानी बताई गई है कि यह कुत्ता नहीं जानता है। डज द डॉग नो? डॉग जो होता है वो डॉग को ही बोला जाता है। तो क्या कुत्ता जानता है? तो इस कहानी का हेडिंग भी यही है। तो आपको ये कहानी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कहानी क्या कह रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको एक एक वर्ड की मीनिंग भी समझ में आ गई हो, जो मीनिंग समझ में नहीं आई हो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, और आगे और कहानी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहें और आप बहुत कुछ सीखते रहें। इससे अच्छे अच्छे वर्ड भी सीखते रहेंगे, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।